नमस्कार दोस्तों, राम राम जी। संस्कार फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं सबसे पहले धरती माँ व विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करना चाहता हूँ। साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब अगले वीडियो से ही आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, जिसमें आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन उस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। जो चैप्टर है वो निम्न प्रकार से है: राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं राज्य। राजस्थान के प्रमुख राजवंश और प्रमुख रियासतों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इन राजवंशों के बारे में जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोहिल, कछावा वंश, राठौड़, भाटी, भरतपुर के जाट आदि राजवंशों के बारे में अपन चर्चा करेंगे और इन राजवंशों से जुड़े हुए सभी सवालों को हल करेंगे। प्रत्येक राजवंश की पृष्ठभूमि, उनका विकास, उत्थान, पतन आदि पहलुओं पर चर्चा करते हुए हम इन राजवंशों से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसरों को हल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है राजस्थान की जनजातियाँ, कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, इनका राजस्थान के कितने क्षेत्रफल व कितने प्रतिशत जनसंख्या में भाग है। इन जनजातियों को पढ़ते हुए इनके सामाजिक, इनके धार्मिक, इनके रहन सहन, खान पान, कला साहित्य, संस्कृति आदि का अध्ययन करते हुए इन जनजातियों से जुड़े हुए सवालों को समझेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कि राजस्थान में कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं थी और इन प्राचीन सभ्यताओं का क्या समय रहा था। इन सभ्यताओं से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हो रही है, किस तरह से प्राचीन सभ्यताओं में विकास हुआ, कौन कौन सी उन्होंने खोजें की, किन किन वस्तुओं का उन्होंने निर्माण किया आदि का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे और इनसे संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों को हल करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राजस्थान में किसान आंदोलन, कि राजस्थान में किसान आंदोलन हुए तो क्यों हुए, इसके तथ्यात्मक कारणों का अध्ययन करेंगे। इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि कहाँ तैयार हो रही है, कैसे तैयार हो रही है और किन कारणों को देखते हुए किसानों ने आंदोलन किए, वो चीज़ें भी देखेंगे, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार व प्रमुख लोक मेले। ये भी राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका भी एक दो सवाल रहता है कि राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। फिर आगे बात करते हैं तो राजस्थान के प्रमुख किले, जिनको अपन गढ़ बोल सकते हैं, दुर्ग बोल सकते हैं, तो राजस्थान के प्रमुख किले, गढ़, दुर्ग, इसके अलावा छतरियाँ, महल, भवन, स्मारक आदि का अध्ययन करेंगे। इसके आगे
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कौन कौन से लोक देवता राजस्थान में माने जाते हैं और उनको मानने का कारण क्या रहा, कौन कौन से उन्होंने सामाजिक कार्य या मानव के उत्थान के लिए कार्य किया है, उनका अध्ययन करेंगे। उनके द्वारा चलाए गए नैतिक धर्म व आचरण का अध्ययन करेंगे। फिर इन लोक देवी देवताओं से जुड़े हुए संप्रदायों का भी अध्ययन करेंगे। इसी के साथ अपन प्रमुख लोक संत व प्रमुख संप्रदायों का भी अध्ययन करेंगे और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो ये है राजस्थान में 1857 की क्रांति। इस क्रांति के कारण, परिणाम, स्वरूप और प्रमुख स्थान, समय आदि का अध्ययन करेंगे। तत्कालीन स्थिति का आकलन करते हुए 1857 की क्रांति क्यों हुई और इसका आगे चलकर क्या परिणाम निकला। इसके बाद में आता है जो ये है किसान आंदोलन। तो क्या 1857 की क्रांति से प्रेरित था किसान आंदोलन, इसको भी अपन जानेंगे। और आगे चलकर प्रजामंडल, फिर स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे और इनसे जुड़े हुए सारे सवालों का गहन अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक में से आपको कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक लग रहा है, किस टॉपिक पर अपने को सबसे पहले अध्ययन करना चाहिए, वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि किस टॉपिक पर सर्वाधिक क्वेश्चन आंसर किए जाए, तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई प्रत्येक टेस्ट सीरीज़ को आप कम से कम 2-3 बार देखिए, क्योंकि इन टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। हो सकता है कोई भी सवाल आपके काम का हो, तो आप कम से कम 2-3 बार पूरी टेस्ट सीरीज़ को आराम से देखिए और पेन व कॉपी लेकर बैठिए। जो आपको महत्वपूर्ण लगे उसको ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद जी। राम राम सा, जल्दी आ रहे हैं आपके सामने यूट्यूब पर। धन्यवाद जी।